महाभारत के युद्ध में तीरों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह को तो आप सब जानते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसे हराना साक्षात काल के लिए भी असंभव था, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वर्ग के एक श्रापित देवता थे। और उससे भी बड़ा रहस्य, उनकी अपनी सगी माँ देवी गंगा ने उनके जन्म लेते ही उनके 7 सगे भाइयों को बहती नदी में क्यों डुबा दिया था। आखिर ऐसा क्या अपराध किया था भीष्म ने पूर्व जन्म में, जिसकी सज़ा उन्हें इस धरती पर इतनी भयानक प्रतिज्ञा लेकर भुगतनी पड़ी। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और भीष्म पितामह के जन्म के उस खौफनाक और दिव्य रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस रहस्य की शुरुआत महाभारत काल से नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले स्वर्ग लोक से होती है। सनातन ग्रंथों के अनुसार भीष्म पितामह अपने पूर्व जन्म में मनुष्य नहीं थे। वे स्वर्ग के 8 वसुओं में से एक थे, जिनका नाम था घू। एक बार ये 8 वसुएं अपनी पत्नियों के साथ पृथ्वी पर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पास घूम रहे थे। तभी घू नामक वसु की पत्नी की नज़र महर्षि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी पर पड़ी। वह गाय इतनी चमत्कारी थी कि उसका दूध पीने वाला इंसान हमेशा अमर और जवान रह सकता था। अपनी पत्नी के हठ के आगे घू मजबूर हो गए। उन्होंने अपने बाकी 7 भाइयों के साथ मिलकर महर्षि वशिष्ठ की उस दिव्य गाय का हरण कर लिया, यानी उसे चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम लौटे तो उन्हें इस चोरी का पता चला। अपने तपोबल से उन्होंने जान लिया कि यह काम अष्टवसुओं का है। क्रोध में आकर महर्षि ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम देवताओं ने मनुष्य जैसा ओछा काम किया है, इसलिए तुम सबको स्वर्ग छोड़कर मृत्यु लोक यानी धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और मानव जीवन के दुखों को भोगना होगा। श्राप मिलने के बाद सभी वसु कांप उठे। उन्होंने महर्षि से क्षमा मांगी। महर्षि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कहा, श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन जिन 7 वसुओं ने सिर्फ चोरी में साथ दिया था, उन्हें जन्म लेते ही तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इस चोरी के मुख्य आरोपी घू को लंबे समय तक धरती पर रहकर कष्ट भोगना होगा। अब पृथ्वी पर इस श्राप को पूरा करने का समय आया। हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहाँ उन्हें एक अत्यंत सुंदर स्त्री दिखी, जो वास्तव में साक्षात देवी गंगा थी। राजा शांतनु उनके प्रेम में मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने विवाह के लिए एक बहुत ही अजीब और कठोर शर्त रखी। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपसे विवाह तो करूंगी, लेकिन मैं जो कुछ भी करूं, आप मुझे कभी नहीं रोकेंगे और मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे। जिस दिन आपने मुझसे प्रश्न किया या मुझे रोका, मैं उसी क्षण आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। राजा शांतनु प्रेम में अंधे थे। उन्होंने बिना सोचे समझे शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद देवी गंगा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु बहुत खुश थे, लेकिन उनकी यह खुशी
कुछ ही मिनटों में मातम में बदल गई। देवी गंगा उस नवजात बच्चे को नदी के बहते पानी में डुबोने चल पड़ी और राजा के देखते ही देखते उन्होंने अपने बच्चे को पानी में बहा दिया। शांतनु चीखना चाहते थे लेकिन शर्त की वजह से चुप रहे। यह सिलसिला एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि लगातार 7 बार चला। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म देते ही नदी में बहा दिया। असल में ये वही 7 वसु थे जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप से तुरंत मुक्ति दिलानी थी। माँ गंगा उन्हें डुबो नहीं रही थी, बल्कि मानव जीवन के बंधनों से मुक्त कर रही थी। लेकिन राजा शांतनु इस दिव्य रहस्य से अनजान थे। उनका दिल अंदर से टूट चुका था। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो गंगा उसे भी नदी की तरफ ले जाने लगी। इस बार राजा शांतनु का सब्र का बांध टूट गया। वे अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने गंगा का हाथ पकड़ लिया और क्रोध में कहा, ठहरो देवी, तुम कैसी निष्ठुर माँ हो, अपने ही मासूम बच्चों की हत्या कर रही हो। मैं तुम्हें इस बच्चे को बहाने नहीं दूंगा। शांतनु के मुंह से यह शब्द निकलते ही देवी गंगा मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, राजन, आपने अपनी शर्त तोड़ दी। आपने मुझसे प्रश्न कर लिया। यह 8वां बालक और कोई नहीं बल्कि मुख्य वसु भू है। इसे अपने कर्मों की सज़ा काटने के लिए धरती पर जीना ही होगा। शर्तों के अनुसार अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। देवी गंगा उस 8वें बच्चे को अपने साथ ले गई और कहा कि सही समय आने पर वे इसे वापस सौंप देंगी। यही 8वां बच्चा आगे चलकर देवव्रत बना, जिसने भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली और माता गंगा ने इसे वापस राजा शांतनु को सौंप दिया। बाद में अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और कभी राजा न बनने की भीषण प्रतिज्ञा ली, जिसके कारण इनका नाम भीष्म पड़ा। ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण ही भीष्म पितामह को न चाहते हुए भी महाभारत का वो विनाशकारी युद्ध देखना पड़ा, अधर्म का साथ देना पड़ा और अंत में तीरों की शैया पर रहकर महीनों तक असहनीय दर्द को सहना पड़ा। तो दोस्तों, यह था भीष्म पितामह के जन्म के पीछे का वो दिव्य और अनोखा रहस्य। अगर आपको इतिहास और पुराणों का यह रहस्य पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।